तो अभी हम मंदिर का इतिहास बताएंगे पंडित जी, तो उनसे बातचीत करेंगे अभी। तो ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था वहीं लेके जा रहे हैं हमें, तो इनसे बातचीत करेंगे अभी। कुछ बताइए मंदिर के बारे में। हमें जैसे हम पटियाला से आए हैं वैसे, तो आप कुछ आपको कितने टाइम हुए यहाँ पे? मेरे को मंदिर में जो है ना वो मैं तकरीबन 21 साल जो है ना ये मंदिर में यहाँ बाबा की सेवा करते हुए हो गया। और ये संगमेश्वर महादेव जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उनका नाम का बताता हूँ कि उनका संगमेश्वर नाम कैसे पड़ा। तो ये जो सारा क्षेत्र है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। ये जो भूपिंदर जी सारा क्षेत्र है ये संगम क्षेत्र है। तो संगम क्षेत्र के भगवान होने की वजह से, संगम के ईश्वर होने की वजह से इनका नाम संगमेश्वर है, संगमेश्वर महादेव। तो संगमेश्वर महादेव जी हैं, इनका नाम स्वयंभू है। ये किसी की स्थापित किए हुए नहीं है, भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हुए और ऋषियों के आग्रह से यहाँ लिंग रूप में स्थापित हो गए। ऐसी पुराणों में, शास्त्रों में कथा वर्णित होती है। तो सतयुग के समय की बातें हैं। यहाँ से सरस्वती नदी के रूप में बहती थी और नदी के किनारे विश्वामित्र, वशिष्ठ, भृगु आदि ऋषियों की कुटियाएँ हुआ करती थी। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में थोड़ा सा द्वेष भाव था, आपस में थोड़ी सी उनकी तकरारबाजी चलती रहती थी। तो विश्वामित्र जी को किसी विषय पे वशिष्ठ जी के ऊपर क्रोध आया, तो क्रोध में आकर के उन्होंने सरस्वती का मंत्रों के द्वारा आवाहन किया। तो सरस्वती मैया जो है जैसे उनके सामने साक्षात प्रकट हुई तो उन्होंने आज्ञा दी कि आप जो है ना वो वशिष्ठ जी को अपने जल में बहा करके ले जाओ और उनका अंत कर दो, उनका वध कर दो, उनको मारो। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के बारे में ऐसा जब बोला तो सरस्वती जी ने मन में विचार किया कि मेरी तो कोई उनसे आपसे कोई शत्रुता नहीं है, अगर मैं उनको कुछ नुकसान पहुंचाती हूँ, उनको मार देती हूँ तो मेरे तो बिना कारण से ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो दुविधा में हो जाती है, लेकिन ऋषि का आदेश है तो वो भी मानना पड़ेगा। तो दुविधा में होकर के वशिष्ठ जी के पास चली जाती है, उनको सब कुछ बता देती है कि ऋषि जी ने ऐसा ऐसा आपके बारे में बोला है। वो मुस्कुराकर कहते हैं देवी जैसा उन्होंने कहा है वैसा आप करिए, मेरे में इतनी शक्ति, इतना बल है कि मैं अपनी रक्षा जो है वो स्वयं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी सरस्वती जी ने उनको कुटिया सहित वहाँ से उठाया, प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक, और अपने ही किनारे पर दूर ले जाकर के कहीं स्थापित कर दिया। तो समय बीतता गया, एक दूसरे के सामने तो नहीं आए वो, क्योंकि दूर हो गए एक दूसरे से। तो कोई ऐसा समय हुआ जिसमें कोई संत समागम हुआ जिसमें सभी ऋषियों ने इकट्ठा होना था। तो दोनों ऋषियों को निमंत्रण चला गया, उसमें दोनों ऋषि एक दूसरे के आमने सामने आ गए, वशिष्ठ जी भी और विश्वामित्र जी भी। तो विश्वामित्र जी ने जैसे ही वशिष्ठ को देखा तो क्रोध आ गया कि सरस्वती ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने तुमको मारने के लिए बोला था, मैंने मारा नहीं। तो गुस्से में आकर के सरस्वती को श्राप दे दिया बुला करके कि जिस जल पे आपको इतना अभिमान है कि आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वो जल आपका जल ना रहे, आप रक्तवाहिनी हो गए, आप में खून बहने लगे। तो जो ऋषि बोल देते थे वो हो जाता था। तो ऋषियों ने कहा तो उसमें रक्त बहने लग गया सरस्वती नदी में। अब सबसे बड़ी समस्या जो है वो ऋषियों के लिए हो गई, क्योंकि ऋषियों का जो सारा कार्य है, स्नान, ध्यान, जप, तप, हवन, सबसे पहले उसमें आवश्यकता जल की पड़ती है। अब वो जल समाप्त हो गया और वहाँ पे रक्त बहने लग गया। राक्षसों के आनंद हो गए, बिना कुछ करे वहाँ से रक्त पीते, मद में आकर के उन्हें ऋषियों को मारना, तो इतना आतंकित करना शुरू कर दिया। तो समय बीतने के बाद बहुत परेशान हो गए जब ऋषि लोग, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भाभी मेट सके ही त्रिपुरारी, भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो लिखी हुई को भी मिट देते हैं, और ये तो एक ऋषि का श्राप है, वो ठीक कर देंगे सब कुछ, आप उन्हीं की आराधना करो, और अगर वो प्रसन्न हो गए तो ये सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सभी ऋषियों ने इसी क्षेत्र में बैठ करके हजारों वर्ष बहुत तप किया। उस तप से भगवान प्रसन्न हुए भोले बाबा और यहाँ प्रकट हुए। प्रकट होकर के सबसे पहले तो सरस्वती को शाप मुक्त कर दिया, जो रक्त बह रहा था उसको पुनः जल में परिवर्तित कर दिया, जल बना दिया। तो जल बनाने के बाद जो राक्षस यहाँ आतंक मचा रहे थे उनको मार बजाया यहाँ से। उसके बाद फिर ऋषियों से पूछा, बोलिए ऋषि लोग आप मेरे को क्यों याद कर रहे थे, क्यों मेरा तप कर रहे थे, बताइए, मैं आपसे आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ और आप वर मांगो। तो ऋषि लोगों ने देखा कि जल भी मिल गया है, राक्षस भी चले गए हैं, तो वो कहने लगे बाबा आपने तो सहज में ही सब कुछ ठीक कर दिया, और हमारी तो बस यही इच्छा थी हमारे को जल मिल जाए और ये जो उत्पात कर रहे थे यहाँ से चले जाएं।
तो ये दोनों कार्य हो गए हैं, बस अब आप आशीर्वाद दिए हमारी, तो यही इच्छा है। तो बाबा कहने लगे नहीं अब आया हूँ तो कुछ दे के जाऊँगा, अब मांग लो आप कुछ भी जो है। तो ऋषि कहने लगे प्रभु कुछ देना ही चाहते हो, अब आप आ ही गए हो तो यहाँ लिंग रूप में स्थापित हो जाओ, ताकि हम डेली प्रतिदिन आपकी जो है ना वो पूजा कर सकें, आपका अभिषेक कर सकें। तो ऋषियों के आग्रह से ही लिंग रूप में बाबा स्थापित हो गए। हाँ, जो संगमेश्वर महादेव जी जो मुख्य रूप से, तो वो लिंग रूप में स्थापित हो गए। ऋषियों ने पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। ये सतयुग के समय की बातें हैं। तो जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, महाभारत में भी ऐसा वर्णन आता है कि जो है ना पांडव भी इस क्षेत्र में आकर के अभिषेक करके गए। हाँ, तो जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ तो ये स्थान भी लोप हो गया। एक तो बाबा जो है ना वो ग्राउंड लेवल से 5 फीट नीचे है, तो जैसे युग परिवर्तन होता गया तो बाबा जी भी जो है ना वो लोप हो गए, लुप्त हो गए, अंदर ही मिट्टी के नीचे दब गए। तो ये 150 साल पुरानी बातें हैं। गणेश गिरी जी करके संत हैं, बड़े अनन्य भगत थे भगवान शिव के। तो उनको स्वप्न में दर्शन देकर एक दिन कहा कि भाई वो यहाँ से कुछ दूर चल के आगे शक्तिपीठ नामक एक मंदिर है, वो वहाँ पहले मंदिर कुछ नहीं था, एक महादेव जी की स्थापना की हुई थी उन्होंने। बूढ़े महादेव आज भी हैं, वो उनको हम बूढ़े महादेव बोलते हैं। तो उनकी आराधना करते थे। तो उनको स्वप्न में गणेश गिरी जी को स्वप्न में दर्शन देकर बाबा ने ये सारा वृत्तांत बताया कि भक्त में ऐसे ऐसे करके वहाँ प्रकट हुआ था और मैं लिंग रूप में आज भी वहाँ विद्यमान हूँ, और आप यहाँ से कुछ दूर आगे चलो, सांप की बांडी दिखाई देगी, उसको खोद के देखो, मैं आज भी वहाँ विद्यमान हूँ और वहाँ मेरी पूजा आप करिए। तो ऋषि जी को अपना स्वप्न याद रहा गणेश गिरी जी को, तो उन्होंने सुबह ही अपना कसी फावड़ा उठाया, खोद के देखा तो बाबा निकल आए। हाँ, तो उसके बाद फिर जिस दिन खोद के देखा तो उस दिन त्रयोदशी थी, तो बाबा का त्रयोदशी को पुनः पता लगा, तो त्रयोदशी को ही जो है ना वहाँ आज मेला बनता है। उन्होंने छोटा सा मंदिर बना दिया, भक्त आने लग गए, बाबा साक्षात विराजमान है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लग गई। तो 1 से 2, 2 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों, आज बाबा विश्व प्रसिद्ध है। तो त्रयोदशी को आज भी मेला रहता है, और जो भी यहाँ त्रयोदशी को दर्शन करने आता है, हमारे यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं कि जो 1 साल की त्रयोदशियाँ दर्शन करने यहाँ बाबा को आती, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वो बाबा पूरी कर देते हैं। इसलिए त्रयोदशी को आज भी लाखों लोग जो है यहाँ दर्शन करके जाते हैं। 12 त्रयोदशियाँ तो 24 होती हैं, हर महीने में 2 त्रयोदशी आती है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष को बाबा का प्रादुर्भाव हुआ था, तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मेला रहा। कृष्ण पक्ष वाली कोई अगर 12 त्रयोदशियाँ आके यहाँ बाबा के दर्शन कर ले तो उसकी मनोकामना जो है बाबा अमावस से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आती है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। अंग्रेजी तारीखों के अनुसार 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती है, लेकिन अमावस से पहले जो त्रयोदशी होती है कृष्ण पक्ष की, उस त्रयोदशी को यहाँ मेला बढ़ता है। जैसे अभी जो है श्रावण की है तो ये 6 अगस्त की, 6 अगस्त की। तो इस तरह से हर महीने जो है मेला बढ़ता है श्रावण की, और शिवरात्रि को विशेष रूप से लाखों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। जहाँ भी आप जल चढ़ा के आए हो बड़े सहज तरीके से, वहाँ पे आपको जल चढ़ाने के लिए कम से कम 3 घंटे लाइन में लगेंगे। तो बाबा साक्षात विराजमान है, ये कोई स्थापित क्यों नहीं है, साक्षात विराजमान होने से जो है लोगों की मनोकामनाएं सहज में पूरी हो जाती है और लोगों को बड़ी शांति मिलती है। किसी भी प्रकार के कुछ रोग कष्ट हुए तो लोगों को बहुत शांति मिलती है यहाँ बाबा के दर्शन करके, और समय समय पे नाग देवता भी जो है वो भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। ये मंदिर का जैसे आप नाम बता रहे हैं वही नाम है, संगमेश्वर।